अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को सच्चा दोस्त बताया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत में पीएम की तारीफ की। कहा, पूरी दुनिया में उन्हें लोग प्यार करते हैं। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे ट्रंप ने स्विंग स्टेट मिशिगन में भी जीत हासिल की। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका। रिपब्लिकन खेमे को सीनेट में मिला बहुमत। 4 साल बाद मिला बहुमत। ट्रंप के चुनाव जीतने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बधाई दी। सत्ता हस्तांतरण बैठक के लिए ट्रंप को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। कहा, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। अब तक का ये सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने समर्थकों को किया संबोधित। कहा, मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो इस अभियान को बढ़ावा देती है। कमला हैरिस ने हार स्वीकार की। फोन कर ट्रंप को जीत की बधाई दी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमबीए का घोषणा पत्र जारी हुआ। 5 गारंटी का किया गया ऐलान। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान। जाति जनगणना और किसानों का 3 लाख तक का लोन माफ करने का भी वादा। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक। कहा, एक तरफ अरबपतियों की सरकार, दूसरी तरफ गरीब किसान और युवाओं की है। 23 नवंबर को जश्न मनाएंगे और पटाखा फोड़ेंगे। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले उद्धव ठाकरे। हमारी गारंटी जनता के लिए, लुभाने के लिए नहीं। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर विवादित बयान। मुंबई की जनसभा के दौरान तैमूर लंग से तुलना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा गया। सरकार को बहुमत नहीं मिला। 2 टांग पर सरकार चल रही है, एक टांग टीडीपी, दूसरी जेडीयू। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज नागपुर के चुनावी दौरे पर जाएंगे। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। उद्धव ने मैनिफेस्टो को वचननामा नाम दिया है। उद्धव ठाकरे आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। एक ही दिन 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। दरियापुर, तिवासा, बडनेरा और बालापुर में है जनसभा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई में करेंगे प्रचार। घाटकोपर और वर्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के प्रचार कार्यालय का आज होगा उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। अमरावती में बोले, ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे का नारा दोहराया। कहा, मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं, जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम ने राहुल और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा का संविधान रहेगा। शरद गुट के उम्मीदवार जितेंद्र अहवाड़ का अजित पवार पर अटैक। कहा, बारामती का विकास शरद पवार ने किया, किसी और ने नहीं किया। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ ने एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा, सत्ताधारियों की नफरत की दुकान के सामने हमारा प्यार का मॉल है। जितेंद्र अहवाड़ ने देवेंद्र फडणवीस को किया चैलेंज। कहा, मुझे मुंब्रा में जगह और फंड दें तो मैं शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करूंगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी का घोषणा पत्र जारी हुआ। लड़की बहन योजना, कर्ज माफी और 25 लाख नौकरियों समेत कई वादे किए गए हैं। नागपुर में संविधान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, जब बीजेपी आरएसएस संविधान पर हमला करते हैं तो वो भारत की आवाज पर हमला करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना जरूर होगी और हम आरक्षण में 50% की दीवार भी तोड़ेंगे। राहुल गांधी की लाल किताब पर बीजेपी का बड़ा दावा। कहा, संविधान के नाम पर कोरी किताब लेकर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, वो खुद को अभिमन्यु कहते हैं, लेकिन वो आधुनिक काल के जनरल डायर है। रोहित पवार बोले, आज राज्य की जनता बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसी है, लेकिन आज के अभिमन्यु उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। शरद पवार साहब उन्हें बाहर निकालेंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने बीजेपी नेता नीतीश राणे को दी धमकी। कहा, असेंबली में घुसकर कोई कुछ करने की हिम्मत रखता है तो वो मजलिस के लोग हैं। नीतीश राणे ने नासिर सिद्दीकी के बयान पर किया पलटवार। कहा, घर में शांति से सोएं, महाराष्ट्र में औकात देखकर मुंह खोलें। नीतीश राणे ने नसीहत देते हुए कहा, पाकिस्तान और तालिबान के एजेंट तिरछी नजर से न देखें। औरंगाबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, आज बातें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की हो रही। देश को जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुसलमान आएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जनसभा के दौरान कहा, आज संसद में कानून 3 तलाक एनआरसी सीएए पर बनता है। पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और मुझे नोटिस दिया गया। महाराष्ट्र के सांगली में एनडीए समर्थित एमएलसी सदाभाऊ खोत का विवादित बयान। शरद पवार के चेहरे को लेकर टिप्पणी की। सदाभाऊ खोत के बयान पर अजित पवार ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा, पवार साहब की व्यक्तिगत आलोचना को एनसीपी बर्दाश्त नहीं करेगी। सदाभाऊ के बयान की निंदा की।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज भी वायनाड में प्रचार करेंगी, 3 जनसभाएं करेंगी। एक जगह मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ रहेंगे। रांची में एक जनसभा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम को बताया चीन की दीवार, कहा इससे कोई लांघ नहीं सकता, इस दीवार पर चढ़ेगा जो वो खत्म हो जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सोरेन का तंज, बीजेपी जुमलेबाजी पार्टी, उनका वादा करना और न करना सब एक बराबर है। जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा पार्टी अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांग रही है। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा जनता समझ गई है भड़काऊ बयान से नौकरी नहीं मिलती है। हिमाचल कांग्रेस की सभी इकाइयां भंग, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में 280 करोड़ और झारखंड से 158 करोड़ रुपए जब्त किए गए, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह के टोपी पहनने पर भड़के सपा नेता हाजी रिजवान, टोपी पहनने को बताया ढोंग, कहा टोपी लगाकर योगी मोदी के सामने जाएं तब मानूंगा। हाजी रिजवान ने कहा जो पहले हिंदुत्व का नारा लगाते थे आज वोट के लिए टोपी और रुमाल ओढ़कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और अधिकारियों से बदसलूकी करने का मामला। दिल्ली में स्लॉटर हाउस बंद करवाने गए नगर निगम अधिकारियों के साथ आप विधायक ने की बदसलूकी, विधायक मीट की दुकान पर कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों की रक्षा को लेकर दिया बयान, बोले संतों के काम में कोई बाधा न आए इसलिए संघ का काम है डंडा लेकर संतों की रक्षा करें। संघ प्रमुख ने देश विरोधी ताकतों पर किया कटाक्ष, कहा कठिन परिश्रम से देश का निर्माण हुआ, तमाम ताकतें राम मंदिर का विरोध कर रही थी लेकिन सत्य और धर्म की जीत हुई, अब हर मन में अयोध्या बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह आज आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, सत्र को संबोधित भी करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास होने पर भड़की बीजेपी, रविंद्र रैना बोले कांग्रेस एनसी के एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा का बयान, 100 बार भी प्रस्ताव लिया है, जब तक मोदी शाह है तब तक कुछ नहीं होगा। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव का महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन, कहा देर आए दुरुस्त आए। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी, हायर एजुकेशन को मिलेगा 10 लाख तक का लोन। एफसीआई में होगा 10,700 करोड़ रुपए का निवेश, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिलने से खुश यूजीसी अध्यक्ष, कहा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इससे फायदा मिलेगा। यूसीसी लागू करने को लेकर बोले उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, समीक्षा हो रही है, इसके बाद नियम बनाए जाएंगे। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, गुलाबी घाट पर दी जाएगी आखिरी विदाई। बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे पटना, शारदा सिन्हा को देंगे श्रद्धांजलि। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है, आज अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार के सीएम ने बेगूसराय में छठ घाट का जायजा लिया, सुरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया। छठ के लिए तैयार हुआ प्रयागराज का संगम घाट, कल ढलते हुए सूरज को दिया जाएगा अर्घ्य। यूपी के गोरखपुर में भी छठ पूजा की रौनक, बाजारों में खरीदारी करते दिखे लोग। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां जारी हैं, प्रशासन और नगर निगम ने घाट का जायजा लिया। एलजीपी रामविलास पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने खरना के दिन बनाया प्रसाद, का छठ का महत्व शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली के आईटीओ पर छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, काम करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ती रहती है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में झमाझम बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भरने से लोग रहे परेशान। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक युवक के लापता होने पर सड़क के किनारे बने अवैध ढाबे पर बुलडोजर चला। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हरदोई सड़क हादसे पर पीएम ने दुख जताया, मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। यूपी के बहराइच प्रशासन ने की कार्रवाई, देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ माफिया गब्बर की 1 करोड़ 46 लाख की संपत्ति कुर्क की। अमरोहा में 35 बीघे की प्लॉटिंग पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, प्लॉटिंग करने वालों को दी गई सख्त चेतावनी। राजस्थान के अलवर में भी प्रशासन का एक्शन, खेती जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया। सहारनपुर में गैंगस्टर की 40 लाख की संपत्ति कुर्क, फर्जी दस्तावेजों से लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप में कार्रवाई हुई है। मुरादाबाद में प्रिंसिपल के मर्डर के मामले में खुलासा, छोटे बेटे के सुसाइड का बदला लेने के लिए मां ने बड़े बेटों से हत्या करवाई। बेंगलुरु में चलती हुई बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। बस कंडक्टर की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा, ड्राइवर की मौत के बाद कंडक्टर ने यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा को झटका, टॉप 20 से हुए बाहर। विराट कोहली को हुआ 8 पायदान का नुकसान, 22वें नंबर पर पहुंचे। रोहित शर्मा को टेस्ट रैंकिंग में हुआ 2 पायदान का नुकसान, 22वें नंबर से सीधे 26वें नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 में वापसी हुई मुश्किल। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को हुआ 1 पायदान का नुकसान, 3 नंबर से खिसक कर 4थे नंबर पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ रैंकिंग में नंबर 5 पर है।